आज मुख्यमंत्री जी के विभागों पे आज चर्चा प्रारंभ हुई है और उस विषय पे खास तौर से वित्त है, ऊर्जा है, सामान्य प्रशासन है, उड्डयन और अन्य विषयों पे चर्चा में हिस्सा लिया और बताने का प्रयास किया कि 3.5 साल में राज्य की स्थिति को कितना जर्जर बना दिया है और क्या बच्चा पैदा होते ही 35,000 करोड़ के कर्ज में डूब जाता है और इंटरेस्ट सिर्फ ब्याज हर साल 13,222 करोड़ सिर्फ ब्याज के रूप में पटाने की ज़रूरत होती है। इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ब्याज और वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा है। 2 आंकड़े मैंने बताए कि सरकार के गलत वित्तीय प्रबंधन की वजह से जनता कैसे भोगती है। एक है केंद्र की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन 19-20 में 208 करोड़ स्वीकृत हुआ केंद्र सरकार ने, 20-21 में 283 करोड़ और केंद्र सरकार ने 2021-22 में 1,900 करोड़। इतनी राशि केंद्र ने 3 साल में दिया, राज्य सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया। 19-20 में 24 करोड़, 20-21 में कुल 283 करोड़ और 21-22 में 503 करोड़। ऐसे में योजना असफल हो गई। दूसरा विषय मैंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 22 लाख मकान बनने थे, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को बजट में 10,000 करोड़ रखना था। केंद्र से 16,000 करोड़ मिलता, 26,000 करोड़ का नुकसान किया। तीसरा विषय, पर कैपिटा इनकम में भी छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति आमदनी में भी मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, शेष देश से पीछे है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ के बिजली कंपनियां हैं, वो चाहे ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, ये पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निर्माण हुआ उसका आधा 1/3 3 साल के ही तुलना करें तो ये हालत है कि ये ना ट्रांसमिशन लाइन बिछा पा रहे हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछा पा रहे हैं, न पंप को ऊर्जीकृत कर रहे हैं। 1 लाख पंप को बिजली देने की बात कही थी, 88,000 आवेदन में सिर्फ 37,000 के आवेदन स्वीकृत किए, उसमें सिर्फ 10,000 लाइन दी है, जबकि हमारे 15 साल के सरकार में कहीं वेटिंग लिस्ट नाम की चीज़ नहीं थी। रेत माफिया, कोल माफिया, बच्चा जानता है छत्तीसगढ़ का कि गब्बर टैक्स, सूर्या टैक्स लगता है 25 रुपया प्रति टन कोयले पे, बिना उसके कोयला निकल नहीं सकता। होटल में, पान ठेले में सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है, पत्रकार जानते हैं, छापते कम हैं क्योंकि कई प्रकार का भय भी है। कई लोगों को मकान तोड़ डाले, कई लोगों को जेल में डाल दिए, तो थोड़ा डर तो रहता है स्वाभाविक, इसलिए कोई छापता नहीं। मगर हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। रेत माफिया है, खुलेआम पूरे छत्तीसगढ़ के रेत को उत्तर प्रदेश, बिहार ले जा रहे हैं। गुंडा राज है। विधायक के पति को जेल के अंदर डाल दिया गया क्योंकि रेत के खिलाफ वो बोल रहा था। जिला पंचायत के हमारे सदस्य के हाथ पैर तोड़ दिए। सब इंस्पेक्टर को गाड़ी में कुचलने का प्रयास हुआ। गांव-गांव में गुंडा राज है, जुआ, सट्टा, अपराध बढ़े हैं। ये सरकार ठेके पे चल रही है। सरकार एसपी और कलेक्टर को ताश की गड्डी की तरह फेंटते हैं। 3.5 साल में 4 एसपी और कलेक्टर बदल गए। ये है इनका सामान्य प्रशासन और ये है इनकी कानून व्यवस्था की स्थिति। कलेक्टर, एसपी कलेक्टिंग एजेंट बन गए हैं। मंत्री बोलता है कलेक्टर भ्रष्ट है। जब मंत्री बोल रहे हैं कलेक्टर भ्रष्ट है तो या तो मंत्री को हट जाना चाहिए, कलेक्टर को हट जाना चाहिए कायदे से। दोनों तने हुए हैं, दोनों बैठे।
कौन चाह देता है भाई? इतना हिम्मत कि बिना पैसे की कोई काम नहीं होता। एक ने कहा कि थाने में रेड लिस्ट टांग दिया जाए। अजीब माहौल पूरा छत्तीसगढ़ में बना है कि सब चीज़ मोल है। सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो कलेक्टर उस ज़िले के बनेगा जो कमाई है सबसे ज़्यादा। एसपी बोली लगाएगा। ऑक्शन होता है आईपीएल के जैसे ऑक्शन। ऐसा दुनिया में नहीं होता जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में होता है, जनता देख रही है। 1.5 साल बाद हिसाब करेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये शराब को लेकर भी आपने कहा कि 3 साल में 3 समिति। ये सिर्फ रिपोर्ट बनाते हैं। मैं तो एग्जाम्पल दे के बताया हूँ कि इनको काम करने का 3.5 साल में कोई काम किया ही नहीं। इन्होंने मात्र एक ही काम किया कि कमेटी बनाते गए और कमेटी बना के लोगों के सामने अलग अलग विषय पे लेकर कमेटी बनाते रहे और उस कमेटी में वो चाहे आरक्षण के मुद्दे के लिए ट्रांसफ़र हो, ओबीसी के मुद्दे को लेके आंदोलन किए। कर्मचारी संघ अभी 1 लाख लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उनके लिए एक कमेटी बना दी। शराब के लिए 3-3 कमेटी बना दी। 3.5 साल से अध्ययन कर रहे हैं कि शराबबंदी कैसा हो और ऐसा लगता है कि शराबबंदी के लिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं, शराब की बिक्री कैसे बढ़े उसके लिए अध्ययन में लग गए हैं। ये 3.5 साल में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं किया। ये सिर्फ कमेटी बनाते हैं, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC/ST के आरक्षण के लिए हो, चाहे नवयुवकों के लिए 2,500 रुपये देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता। जो आंदोलन करेगा एक कमेटी बना दो, 3 साल कट गया, 1.5 साल और कट जाएगा। बोलने को बहुत